7th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तुमने 12 एज का पूरा किया, अब 11 एजेस का करना है। ये भी किरचॉफ लॉ का अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 11 इक्वल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ohm from the edges of an incomplete cube. Find the total resistance from one end of the vacant edge of the cube up to the other. मतलब एक क्यूब बना होगा, इस बार 11 वायर लगे हैं। कितने वायर लगे हैं? 11। इसका मतलब कहीं पे एक कम लगा होगा और उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस चाहिए जहाँ पे एक कम लगा है। ये तो पूरे 12 हो गए, कहीं पे एक कम कर लो। ये चीज़ समझ में आ गई बात? इन सब का रेजिस्टेंस कितना है दीपांशु? R। ऐसा क्वेश्चन अब जब भी तुम्हारे पास आता है ये थोड़ी सी समस्या देता है, क्योंकि यार अब क्या करें, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, इसके पॉइंट में और इसके। यहाँ पे तुम क्या करोगे कि तुम सीरीज पैरेलल नहीं लगा पाओगे। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है 11 इक्वल वायर्स है ना, रेजिस्टेंस R ओम में, क्यूब बना रहे हैं और जो वेकेंट साइड है उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस बता दो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर ये 11 इक्वल वायर्स हैं तो इन्हीं के बीच में आप बैटरी कंसीडर कर लो। ये अपने आप कंसीडर करनी पड़ेगी तुमको बैटरी की, ठीक है। नाम दे दो A B C D E F G H। A B C D E F G H, ठीक है, नाम दे दिए। इसको फिर X कह लो ना। वैसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना फिर पता चलेगा। देखो कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी समस्या देगा। ए से ये देखो, ये दो पार्ट में करंट जाएगी। मैंने मान लिया करंट आई जा रही है और आई जा रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल था, तो टोटल करंट कितनी निकली होगी? मान लिया हमने 2i है, ठीक है बेटा। जब ये आई करंट यहाँ पहुँची तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि ये पार्ट वेकेंट था। समझने की कोशिश कर लेना, क्योंकि ये पार्ट क्या था? वेकेंट था। जब इस पे ये डिवाइड नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे से करंट यहाँ चली गई I1। कितनी गई? I1। कुछ अलग करंट गई, कितनी गई लक्ष्य? I1। और यहाँ से कितनी करंट आ रही थी? I। तो जब इधर I1 निकल गई तो इधर कितनी बची? I माइनस I1, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ ना समझ में आई हो, दोबारा समझने की कोशिश करो। वैसे इसमें है नहीं कुछ समझने लायक, क्योंकि I करंट आ रही थी, मुझे नहीं पता था G से F में कितनी जाएगी, तो G से F में मैंने I1 भेज दी, तो इधर मेरे पास I माइनस I1 जाएगी। सत्य है। अच्छा हाँ, तुम हाफ की बात कर रहे हो, इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं देखता, अगर यहाँ पे भी लगा होता सब कुछ और बैटरी यहाँ पे ना लग के यहाँ लगी होती, तब तो करंट इक्वली सब में जाती कि यहाँ से जितनी जाएगी उतनी यहाँ पे जाएगी। हमें क्या करना है, बैटरी हमने यहीं पे लगा रखी है। जब बैटरी मैंने यहीं पे लगा रखी है तो करंट इक्वली डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इक्वली? इसका रीज़न है कि दूसरा एंड तो यहीं पे है ना, टोटल रेजिस्टेंस हमें इक्वल नहीं मिलना शुरू होगा। अच्छा, अब एक चीज़ समझना, थोड़ी सी सिमेट्री वर्ड सुना है? सिमेट्री वर्ड सुना है? तो अगर I1 यहाँ पे आ रही है तो इसका सिमेट्री कहाँ बन रही है? ये बन रही है इसकी सिमेट्री। भाई ये वाला वायर इस वाले वायर के सिमेट्रिकल है नहीं है, पहले बता दो क्यों है। देखो एक ये देखो AGFB देख लिया, दूसरा देखना ACHB। क्या ये दोनों में एक एक कम है? भाई इसमें भी एक कम था और इसमें भी एक कम है, तो जितनी करंट इसके ऊपर वाले में जाएगी उतनी करंट इसके ऊपर वाले में जाएगी। तो C से H में कितनी जाएगी? I1। बहुत बढ़िया। अगर C से H में I1 जाएगी और I यहाँ आ रही थी, तो I तो ये है, I1 इधर, तो इस पर कितनी चली गई? I माइनस
I1 चली गई नहीं चली गई, हाँ या ना बता दो। इतना डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया नहीं आया? ये I1 कैसे होएगा? सिमेट्री से। अगर यहाँ पे I1 है तो ईमानदारी ये कहती है कि यहाँ भी I1 हो, क्योंकि देखो ये वाला एक, इसमें एक वायर कम है, इसमें भी एक वायर कम है, तो करंट तो सिमेट्रिकली जाएगी ना। अच्छा अब ध्यान समझना, I माइनस I1 यहाँ पहुँची और I माइनस I1 यहाँ पहुँची, तो यहाँ कितना जाएगा? 2I माइनस I1। भाई I माइनस I1 ये आ गया, I माइनस I1 ये आ गया, तो I माइनस I1 और I माइनस I1 यहाँ कितना हो गया? 2I माइनस I1। अब कोशिश करो समझने की, यहाँ तक समझ ले बात। देखो कहाँ कहाँ भेज दी तुमने करंट, यहाँ पे भेज दी, यहाँ पे भेज दी, यहाँ भेज दी। ये वाली करंट यहाँ आ चुकी है, ये वाली करंट यहाँ आ चुकी है, इतना आ चुकी है ना। अब ये 2I माइनस I1 आते 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 F पे आई, हमें निकालनी कहाँ से है? यहाँ से। कॉन्सेप्ट ये है कि बैटरी का निगेटिव एंड कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी का दूसरा वाला एंड B से जुड़ा हुआ है ना। तो तुमने करंट भेजी कहाँ से? A से। लाओगे कहाँ से? B से। तो यहाँ तक तो तुम ले आए। अब ये 2I माइनस I1 जब यहाँ पे आई, तो ये देखो यहाँ और यहाँ टूटी, तो इस पे I माइनस I1 आ गई, इसमें भी I माइनस I1 आ गई, ठीक। I माइनस I1 F से H तक आई। जितनी देर में I माइनस I1 आ रही थी उतनी देर में I1 आ रही थी, तो इस पे कितनी आ गई? I। वाह मजा आ गया भाई। I माइनस I1 यहाँ पे आई और I1 इधर से आई, तो इस पे कितनी आ गई? I। अब ये I और I यहाँ कितनी आ गई? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। जितनी करंट गई थी उतनी ही हमारी आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, देखो एक बात और बता दूँ, तुमने तो यहाँ देख लिया, अगर इस चीज़ को शुरुआत से ना देखा जाए और किसी को डायरेक्ट डायग्राम दिखा दिया जाए, वो करंट ही नहीं समझ पाएगा कि करंट के साथ हुआ क्या है। ये फायदा होता है। देखो बुक में भी डायग्राम ऐसा बना होगा, सॉल्यूशन में कहीं किसी ने किसी बुक में सॉल्यूशन में बना होगा। अब होगा क्या, वहाँ पे चीज़ें दिखती हैं तो बच्चा सोचता है सर ये I1 कैसे है, क्योंकि वहाँ पे डाउट ही क्लियर नहीं हो पाता फिर। इसलिए इसको शुरू से समझ के चलना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस चाहिए। नेट रेजिस्टेंस के लिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझो। यहाँ पे 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो कम से कम 2 या 3 तो हमें लूप लेने पड़ेंगे। तो पहला लूप देखो C D E H C, लूप दिख रहा है। इन द लूप बताओ C D E C, यूजिंग KVL करो, KVL लगाओ, बहुत बढ़िया। प्लस 2I माइनस I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 इंटू R माइनस I1 इंटू R इक्वल 0। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बेटा R कॉमन लिया, कट गया, R कॉमन लिया, 0 को उधर भेज दिया। अब यहाँ पे क्या बचा? I माइनस I1 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस I माइनस I1 माइनस I1 इक्वल 0। सही है, बोलो क्या दिक्कत है? ये हाँ, क्योंकि तुम H से C जा रहे थे और करंट तुम्हारी C से H आ रही थी। तो यहाँ से I वाले कितने हैं? 1 2 1 3 3 1 4, 4I माइनस I1 1 3 4 5 माइनस 5I1 इक्वल 0। इस इक्वेशन नंबर 1 बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात बताओ। अब एक लूप देखो A G F B X A, लूप देखो। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है तुमने ये लूप। इन द लूप A G F B A X A, यूजिंग KVL क्या आएगा? IR प्लस I1R प्लस IR इक्वल E। EMF दे नहीं रखा तो हमने मान लिया E है। क्या आएगा ये? R कॉमन लेके 2I प्लस I1 इक्वल E, ठीक है। सही है ना यहाँ तक? अरे यार सबको आ रहा है ना समझ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
इक्वल क्या होता है आई आर, आई कितना है यहाँ पे 2i, आर हमने मान लिया कैपिटल आर है। तीन चीज़ें आ गई, तीन अननोन क्वांटिटीज़ है। सबसे पहले फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लगाओ, हमें तो आर चाहिए ना, और तो कुछ चाहिए नहीं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आर इंटू 2i प्लस i1 इक्वल 2i आर। i1 की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो 4i/5 लिख सकते हो, तो इस i1 की जगह 4i/5 लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा r फ्रॉम फर्स्ट r 2i प्लस 4i/5 इक्वल 2i r। कितना आया 14i/5 इक्वल 2i r। i से i कैंसिल हो गया, r इक्वल कितना आ गया 14/10r। r इक्वल कितना आ गया 1.4 r। आ गया समझ? फिर रुक जाओ, कैसे करोगे इसको, समझ में आ गया? तुम्हें करना क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 2i यहाँ पे गई, i, ये चीज़ ध्यान रखना सिमेट्री का, बस सिमेट्री का ध्यान रख के तुम्हें तीन इक्वेशंस बनानी है। एक तो ओम्स लॉ वाली इक्वेशन है सीधी सीधी, दो लूप लेने हैं, एक ओम्स लॉ लगाना है, आर निकाल लेना है। ठीक है, नोट करो बेटा।